जब मैं 18 साल का था, मैंने एक ऐसी बुरी लड़की को अपनाया जिसे कोई नहीं चाहता था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कभी भी उसका दिल नहीं जीत सका। बाद में जब उसका बचपन का दोस्त आया, तब मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि उसमें भी नरम दिल है, बस मेरे लिए नहीं। उस दिन मैंने झूठ बोला। मैंने कहा था कि मैं अभी वापस आऊंगा, और फिर कभी वापस नहीं आया। 7 साल बाद हम फिर से सेट पर मिले। अब अवार्ड विनर उसने मुझे पकड़ा। तुमने कहा था अभी आओगे, तो गए कहाँ थे? मेरी हथेलियां पसीने से भीग रही थीं। उभरती स्टार लूसी मेरे पीछे महज 15 फीट दूर थी। अगर मैं मुड़ता तो उसका सामना करना पड़ता। मिस लूसी, अगला सीन आपके एक्स के साथ पुनर्मिलन का है। आपको चाहत और झिझक दिखानी है। चाहत किस बात की? आपको लगता है ये मेल नहीं खाता? वो पहले ही एक्स बॉयफ्रेंड है। किस बात की कमी महसूस करूं? उसकी आवाज पहले जैसी ही थी, ठंडी और दूर, जिसमें एक तीखापन था जो लोगों को दूर रखता था। जब मैं 18 साल का था, उसने उसी आवाज में मुझे लिटिल जैक कहा था, कभी नरमी से, कभी सख्ती से। मेरे पीछे चर्चा जारी रही। मैं नहीं सुन सका कि असिस्टेंट डायरेक्टर ने आगे क्या कहा, लेकिन लूसी की दूर की आवाज साफ साफ मेरे कानों में गूंज गई। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपने एक्स के पास वापस जाते हैं, लेकिन उस तथाकथित एक्स के रूप में मेरा भी उसे पहचानने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही शूटिंग खत्म होगी, हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। बिल्कुल सही। इसी वक्त एक सहकर्मी ने अचानक मेरा नाम पुकारा। मेरे पीछे सब कुछ शांत हो गया। मैंने प्रॉप्स उठाए और दौड़ पड़ा। लूसी मेरे पीछे नहीं आई। शायद उसने सुना ही नहीं, या फिर सुना भी हो तो उसे फर्क ही नहीं पड़ा। स्टूडियो सेट करते समय मैंने अपने सहकर्मी से कहा, अगली बार मुझे जैक बुलाना, लिटिल जैक मत कहना। इसके बाद मेरे सहकर्मी ने पूछा, क्यों? लिटिल जैक तो अच्छा लगता है। मैंने सहजता से समझाया, जैक ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। मेरा सहकर्मी हंसा और मेरी बात मान ली। ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर। क्रू में शामिल होने से पहले ही मुझे पता था कि फीमेल लीड लूसी है। वह एक शोभिज परिवार से थी। उसके पास इंडस्ट्री के आधे संसाधन थे, और सबसे बढ़कर वह सच में अभिनय कर सकती थी। 25 साल की उम्र में ही उसने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीत लिया था, और दुर्भाग्य से मैं उसका पहला प्यार था। मैंने यह जॉब लेने को लेकर हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन यह मौका छोड़ना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैं आ ही गया। मैंने खुद से कसम खाई थी कि मैं उसे मुझे पहचानने नहीं दूंगा, वरना मेरा सब कुछ खत्म हो जाता। क्योंकि 7 साल पहले हमारा ब्रेकअप बहुत बुरा हुआ था। अपने लिखे खत में मैंने लिखा था, मुझे शुरू से पता था कि तुम नेपो बेबी हो। मैं तुम्हारे परिवार की पोल खोलने के लिए ही तुम्हारे करीब आया था। मुझे कभी भी बुरी लड़कियां पसंद नहीं थीं। मुझे शांत सौम्य लड़कियां पसंद हैं, इसलिए अब हम कभी नहीं मिलेंगे। कागज पर ये शब्द जितने बेपरवाह दिखते थे, जब मैं गया तो मैं पूरी तरह बिखर चुका था। पता नहीं खत पढ़कर लूसी को क्या महसूस हुआ, पर वो बदला लेने वाली इंसान थी। अगर पकड़ा जाता तो करियर खत्म हो जाता। लूसी टीवी से भी सुंदर लग रही थी। उसकी जीन तो कमाल की है। मेरा मतलब है, बस देखो उसके माता पिता कौन हैं। ऐसे पूर्व फिल्मी सितारे तो आम लोगों को आसानी से फीका कर सकते हैं। मुझे लूसी का पूरा अंदाज बहुत पसंद है, ठंडी, शालीन और परिष्कृत। वो उस समय स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की रही होगी। मैं तो अपनी ही लार में लगभग दम घुटने वाला था। लूसी स्कूल की सुंदरता? बिल्कुल भी नहीं। वो न सिर्फ स्कूल की सुंदरता नहीं थी, बल्कि वो तो स्कूल की बदमाश थी जिससे सब बचते थे। उसे पहली बार देखना मैं कभी नहीं भूलूंगा। भारी बारिश में सब भाग रहे थे, पर वो सड़क किनारे बेजान सी बैठी थी। जब मैं पास गया, तब उसने आखिरकार ऊपर देखा। उसका लहजा उस वक्त बहुत तीखा था। दफा हो जाओ। कांपते हाथों से मैंने अपनी छतरी उसके सिर पर तान दी। इसी तरह लूसी और मेरी कहानी शुरू हुई थी। मैंने सिर हिलाया और उस याद को झटक दिया। स्टूडियो में बहुत शोर था, तो मैं सीढ़ियों की ओर चला गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने देखा कि लूसी अंधेरे में खड़ी है। वो मुझे पहले की तरह घूर रही थी। सीढ़ियां अंधेरी और शांत थीं। मैं जाने लगा, पर उसने रोका। एडी, कॉलेज से अभी निकले हो? हाँ। काबिलियत है। शुक्रिया मिस लूसी। उम्र क्या है? 25, आपकी तरह। और तुम मैम कह रहे हो? एडी भी मैम कहता है। वो 43 का है। फिर से कहो, मिस लूसी। अंधेरे में मैं ठीक से देख नहीं सका। लूसी ने शायद होंठों को मोड़ा, लेकिन उस मुस्कान में कोई गर्माहट नहीं थी। वो इतनी ठंडी थी कि मेरी त्वचा में सिहरन दौड़ गई। फिर भी मैं उम्मीद करता रहा कि उसने मुझे पहचाना नहीं होगा। 7 साल पहले की तुलना में मैं लगभग एक अलग इंसान बन चुका था। मैं एक दुबला पतला बीमार सा दिखने वाला बच्चा था, और अब लोग मुझे हैंडसम भी कहने लगे थे। यहाँ तक कि मेरे अपने रिश्तेदार भी मुझे मुश्किल से पहचान पाते, वो भी इतनी हल्की रोशनी में तो बिल्कुल नहीं। मिस लूसी, अपना ब्रेक एंजॉय कीजिए, मैं अब वापस जाता हूँ। अचानक उसने मुझे फिर से रोक लिया। रुको, तुम्हारा नाम क्या है? जैक। मेरा नाम जैक है। क्या तुमने पहले कभी कोई और नाम इस्तेमाल किया है? नहीं। लूसी चुप हो गई, और मेरी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। मेरा पुराना नाम जैक था। बाद में मैंने इसे बदलकर लिटिल जैक कर लिया था। एक बार उसने मुझसे झूठ बोला था, अब मैं उससे झूठ बोल रहा था। बराबर हुआ। फ्रेशमैन साल की उस गर्मी में लूसी मुझे नुक्कड़ पर मिली। उसका ना घर था ना परिवार। मैंने मान लिया। मुझे लगा वो भी मेरे जैसा ही एक अवांछित गरीब बच्चा है। बचपन में माता पिता के तलाक के बाद दोनों ने नए परिवारों के साथ नई शुरुआत कर ली। उनमें से किसी को भी मेरी जरूरत नहीं थी। मुझे मेरी आंटी के पास भेज दिया गया। मैं आज्ञाकारी रहा, क्योंकि अच्छे बर्ताव पर खाना मिल जाता था। लूसी और मैं एकदम विपरीत थे। वो सिगरेट पीती थी, लड़ती थी, और हर वो गलत काम करती थी जो आप सोच सकते हैं। मैं शांत और अंतर्मुखी था। पढ़ाई के अलावा मुझे कुछ नहीं आता था। सोफोमोर ईयर में लूसी और मैं एक ही क्लास में आ गए। मैं पहली कतार में, और वो सबसे पीछे बैठती थी। किसी को नहीं पता था उसका परिवार क्या करता है। अफवाहें थीं कि उसके माता पिता और घर भी नहीं है। स्कूल में हम अजनबी थे। पर बिना किसी को पता चले लूसी हर रात मेरे बेसमेंट की खिड़की खटखटाती थी। मैंने फर्श पर उसके सोने की जगह बना दी थी। अगली सुबह जल्दी मेरी आंटी का परिवार जागने से पहले वह चुपचाप ऐसे चली जाती थी जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं।
लूसी अक्सर क्लास बंक करती थी और हमेशा घायल रहती थी। हर बार मैं ही उसकी चोटों का इलाज करता था। जैक, क्या तुम थोड़ा धीरे कर सकते हो? मुझे लिटिल जैक बुलाओ। ओह, लिटिल जैक। लिटिल जैक मेरा बचपन का उपनाम था जो मेरी दिवंगत दादी ने दिया था। मुझे यह जैक से ज्यादा पसंद था क्योंकि लूसी हमेशा फर्श पर सोने के लिए मेरे पास आती थी। मैं अनजाने में सोचता था कि वह मुझसे भी ज्यादा दयनीय है। इसके अलावा मुझे एक और वहम होने लगा था। जब मैं अपनी किताब भूल जाता था और टीचर मुझे बुलाते थे तो लूसी पिछली पंक्ति से आगे आकर अपनी किताब मेरी डेस्क पर फेंक देती थी। जब दूसरी क्लास के छात्र मुझे तंग करते थे तो लूसी मेरे सामने खड़ी हो जाती थी। यह मेरा है। मैंने इसे दो अकेले लोगों का एक दूसरे की रक्षा करना समझ लिया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि असल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। लूसी एक नेपो बेबी थी। उसके परिवार के पास अनगिनत घर और स्पोर्ट्स कारें थीं। उसके एक जोड़ी जूते की कीमत इतनी थी कि उससे मैं पूरे सीजन के लिए अपने कपड़े खरीद सकता था। वह सिर्फ अपने परिवार को चिढ़ाने के लिए मेरे करीब आई थी। मेरे विचारों में खलल पड़ गया जब मैं स्टूडियो लौटा तो किसी ने मेरे हाथ में एक कप मिल्क टी थमा दी। टॉम फिर से सेट पर मिलने आया था। उसने पूरी टीम के लिए मिल्क टी खरीदी थी। उन्हें देखो, एक अमीर हैंडसम लड़का और एक अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस साथ में, कोई मुकाबला नहीं। मैंने उधर देखा। लूसी ने थोड़ा सिर झुकाया और धैर्यपूर्वक टॉम की बातें सुन रही थी। बाकी सबकी तरह मैं भी उस एकदम परफेक्ट नजारे को देखता रहा और नजरें नहीं हटा सका। अचानक ऐसा लगा जैसे लूसी ने कुछ महसूस किया और मेरी तरफ देखा। मैंने तुरंत अपना सिर झुका लिया। जब मैंने फिर से ऊपर देखा तो वह अब मेरी तरफ नहीं देख रही थी। ऐसा लगा जैसे वह नजर सिर्फ मेरी कल्पना थी। लूसी, शूटिंग खत्म होने के बाद क्या तुम मेरे साथ पेरिस फैशन वीक चलोगी? उसका लहजा और बोलने का तरीका लगभग 7 साल पहले जैसा ही था। मैं खुद को पीछे मुड़कर सोचने से रोक नहीं सका। हाई स्कूल में लूसी और मैं सिर्फ सहपाठी ही रहे, जब तक कि ग्रेजुएशन के बाद की गर्मियों में आखिरकार हम साथ नहीं आ गए। लूसी गर्मजोशी से पेश नहीं आती थी, लेकिन वह मुझे ठुकराती भी नहीं थी। वह अब भी एक भी नरम बात नहीं कह पाती थी, लेकिन कुछ मामलों में वह सच में एक अच्छी गर्लफ्रेंड थी। मेरे बुलाने पर वह तुरंत आ जाती और काफी उदार भी थी। लूसी ने दोस्तों से कभी नहीं मिलाया। एक बार मैं उसे ढूंढते हुए पूल हॉल पहुंचा। मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था, पर उसने चिढ़कर कहा, यहाँ फिर कभी मत आना। तब मैंने ज्यादा गौर नहीं किया। मुझे बस यही लगा कि यही उसकी फितरत है, जब तक कि टॉम नहीं आ गया। उसने लूसी को एक परिचित स्नेही अंदाज में पुकारा, यहाँ क्या कर रही हो? मैंने नई फेरारी खरीदी है, चलो घुमाता हूँ। फेरारी सुनते ही मैं सुन्न रह गई। फिर टॉम ने मुझे देखा। ये कौन है? हाय, मैं लूसी का बॉयफ्रेंड हूँ। लूसी तुम में दिलचस्पी कैसे ले सकती है? मैं उसका मंगेतर हूँ। गुस्से में लूसी ने टॉम को बाहर निकाल दिया। इसकी बात मत सुनो, मैंने उस सगाई के लिए कभी हाँ नहीं की थी, लेकिन उसकी सफाई बहुत कमजोर लग रही थी। बाद में लूसी के माता पिता मुझसे मिलने आए और मुझे पता चला कि वह एक नेपो बेबी है। और वह कोई आम नेपो बेबी नहीं थी। उसका परिवार लगभग आधे मनोरंजन उद्योग को नियंत्रित करता था। लूसी का अपने माता पिता के साथ रिश्ता बहुत खराब था। उसने एक नामी स्कूल छोड़ सामान्य स्कूल चुन लिया और घर जाना भी बंद कर दिया। बाहर रहने वाले उसके माता पिता को खबर तक नहीं थी कि वह क्या कर रही है। बातचीत के अंत में उसके पिता बोले, जैक, लूसी विद्रोही है और तुम्हें सिर्फ हमें चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। उसे तुमसे लगाव नहीं है। असल में वह टॉम को पसंद करती है। वे साथ पले बढ़े हैं, पर उसे एहसास नहीं है। जैक, तुम हमारे स्तर के नहीं हो। उस पल ऐसा लगा जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। बाद में मुझे एहसास हुआ कि उसके पिता सही थे। लूसी कहती थी कि उसे टॉम से चिढ़ है, लेकिन वह उसके साथ सच में बहुत धैर्यवान थी। वह उसका गुस्सा सहती और उसकी जिद के आगे झुकती थी।